नमस्कार, मैं हूं तपेश जैन और हमारे साथ में है अर्पणा बुंदेला, जिसने एमबीए किया और अभी हितवाद में मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। अर्पणा, हम आज बात करते हैं राजनीति की। जैसे कहा जाता है कि एक इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियरिंग की डिग्री होना चाहिए, एक एमबीए आपने किया है तो एमबीए के बाद में मार्केटिंग कर रहे हैं, एक वकील बनना हो तो वकील की डिग्री है। तो राजनीति में क्या नहीं लगता कि आपको कि राजनीति की डिग्री हो या राजनीति का ज्ञान हो, प्रशासन का ज्ञान हो, तब राजनीति पर लोग आएँ? जी, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मैं ये नहीं कहती हूँ कि डिग्री हो या कोई सर्टिफिकेट हो, क्योंकि सर्टिफिकेट डिग्रीज तो फेक भी बन जाती हैं। लेकिन जो भी राजनीति के लिए अप्लाई कर रहा है, चुनाव लड़ने जा रहा है, तो उसको एटलीस्ट 1 या 2 साल का ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है ना। तो मैं चाहती हूँ कि उसका भी एक कोर्स हो कि हाँ, अगर ये बंदा अप्लाई करने जा रहा है, ये नेक्स्ट कैंडिडेट है चुनाव के लिए, तो उसको ट्रेनिंग से पहले ना उतारें। बहुत अच्छा लगा कि युवाओं को क्या लगता है कि युवा राजनीति में नहीं आना चाहते, क्या वजह है कि जो राजनीति में नहीं आना चाहते? इतना करप्शन है सर, इतना करप्शन। ऐसे पॉलिटिक्स की जो अभी स्थिति चल रही है, उसको देखकर लोग, युवा जो है, बहुत डर से गए हैं कि अरे पॉलिटिक्स गंदे। एक इमेज जो है ना, वो बहुत बैड बन चुकी है पॉलिटिशियंस की, इसलिए युवा नहीं आना चाहते। ये भी वजह हो सकती है ना। लेकिन मैं ये कहूँगी कि युवा आएँ या फिर हमारे जो पुराने लोग हैं वो आए, एक्सपीरियंस होना और नॉलेज होना बहुत जरूरी होती है। राजनीति में महिलाएं भी बहुत कम आती हैं, लड़कियां खासतौर से कम आती हैं कि इतना वाद विवाद होता है, कंट्रोवर्सी बहुत क्रिएट होती है कि क्योंकि आरोप प्रत्यारोप राजनीति का पहला अंग है, तो उससे भी डर के लगता है कि मुझे लड़कियां नहीं आती हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? अब लेकिन टाइम बदल रहा है, अब जैसे आ रही हैं बहुत सारी लड़कियां आगे आ रही हैं, लेकिन हाँ, थोड़ा सा अभी जो छोटे छोटे एरिया हैं वहाँ अभी भी ये है कि कैसे करोगी, इतने लोगों को फेस कैसे करोगी, है ना। आप इतने सारे आरोप लगेंगे, उनको फेस कैसे करोगी, कंट्रोवर्सी हो जाएगी, आप बदनाम हो जाओगे। इन सब चीज़ों से ऊपर उठना होगा और मुझे लगता है कि अब टाइम चेंज होगा। समाज की मेंटलिटी को भी चेंज करना होगा कि वो उसको एक्सेप्ट करें और अब मुझे लगता है कि अब जो आगे का समय आ रहा है वो चेंज होगा और लड़कियां भी आगे उतरेंगी। क्या कहना चाहोगी युवाओं के लिए, क्या कहना चाहोगी अगर यंग्स को आपको? मैं ये चाहूँगी कहना कि आप बस डेडिकेट होकर आएँ, ये मना सोचें कि नहीं एक छवि खराब है, मानते हैं छवि अभी अच्छी नहीं है पॉलिटिशियंस की, लेकिन वो आप ही लोग हो जो इसको सुधार सकते हो। लोगों के मन में ये एक विचार ला सकते हो कि नहीं, पॉलिटिशियंस भी अच्छे होते, हर कोई करप्ट नहीं होता है। हम लोग भी देश के लिए एक अच्छे से और डेडिकेट होकर काम कर सकते हैं। हम लोग देश के विकास के लिए काम कर सकते हैं। तो यही अर्पणा कहना चाहती हैं युवाओं से भी, खासतौर से लड़कियों से भी, कि राजनीति में आए और बहुत अच्छा वातावरण बनेगा, क्योंकि वो राजनीति में आएंगी तो उनकी भागीदारी बनी होगी कि जो डेमोक्रेसी है वो देश की, जो डेमोक्रेसी है विश्व की सबसे नंबर 1 की डेमोक्रेसी है। तो मैं अर्पणा आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी इसके साथ में ही हम अगली बार किसी और से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।